दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत वर्मा के घर पर कैश बरामद हुए हैं। देखिए, बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। इससे पूरे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये 14 मार्च की बात है, होली का जब त्योहार मन रहा था। और 14 मार्च की रात को दिल्ली में जो दमकल विभाग है, अग्निशमन विभाग, उसको सूचना मिली कि एक न्यायमूर्ति के आग लग गई है। तुगलक रोड पर यशवंत वर्मा का बंगला है और दमकल की गाड़ियां गई और आग पर काबू किया गया। उसके बाद वहाँ के कर्मचारियों ने देखा, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने, कि वहाँ मतलब नोटों का ढेर लगा हुआ है। नोटों का समझिए पहाड़ है। जो खबरें आ रही है कि लगभग 15 करोड़ रुपए के मतलब नकद नोटों का वहाँ पहाड़ था। तो उन्होंने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारियों को दी, सीनियर अधिकारियों को दी। उसका ये खबर कानून मंत्रालय तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची खबर। उसके बाद बहुत बड़ा मतलब हंगामा मच गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो पहले खबर आई कि इनका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है, मतलब वहाँ जो वकीलों का संघ है, उसने ट्रांसफर का विरोध किया और बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि सारा कूड़ा कचरा को वहाँ फेंक दिया जाए। और वकीलों ने धमकी दी कि यदि यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट आएंगे तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की सफाई आई कि नहीं, मतलब ये अफवाह है, अभी ट्रांसफर की कोई बात नहीं है। और उसके बाद चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी मामला गर्म है कि ये क्या हो रहा है, ये न्यायमूर्ति लोग क्या कर रहे हैं, लूट खसोट मचा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी नियुक्त की है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच प्रतिवेदन मांगा है। और जब तक जांच नहीं होती तब तक यशवंत वर्मा को मतलब सभी न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। मतलब जांच होने तक ये किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यदि मतलब न्यायाधीश लोग ऐसे लूट खसोट करने लगे तो फिर ये देश कैसे बचेगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें यशवंत वर्मा यदि दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं मांग करता हूँ जी। नियम क्या कहता है, क्योंकि इस मामले को लेकर नेता, मंत्री, विधायक भी बोलने से डर रहे हैं। हम लोगों ने भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। तो आखिर नियम क्या कहता है? क्या जस्टिस के खिलाफ बोलना गलत है? क्या न्यायमूर्ति के खिलाफ बोलना? ऐसा ऐसा कुछ गलत नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि जो भ्रष्ट न्यायाधीश हैं उन लोग को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। उसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो उसमें संसद के दोनों सदनों में पास करना पड़ता है और बहुत जटिल प्रक्रिया है। आज तक एक जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, रामास्वामी, उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आया, लेकिन वो प्रस्ताव भी गिर गया था, नहीं पारित हो सका है। तो आज़ादी के बाद अब तक एक भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सका है। तो वो प्रक्रिया बहुत जटिल है। लेकिन ये भी नहीं है कि मतलब ये संविधान से ऊपर है। इसलिए सामान्यतः क्या किया जाता है, जैसे इस मामले में मैं ये कहूँगा कि यदि ये इल्ज़ाम सही है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उनकी वजह से पूरी न्यायपालिका की बदनामी हो रही है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक भ्रष्ट जस्टिस की वजह से पूरी न्यायपालिका बदनाम हो जाती है। तो यदि ये आरोप सही है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहला काम कर ही दिया कि उनको न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया है, और उसके बाद इन पर बाकायदा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और महाभियोग के जरिए इनको कुर्सी से हटाया जाना चाहिए जी। भारत की कानून व्यवस्था जो है, लोग मुखर होकर बोलते नहीं है, लेकिन अंदर जो है काफ़ी समस्या है। चाहे वह वकीलों की बात कर ली जाए, खुलेआम वकील जो हैं वह लोगों से पैसे हटते हुए नजर आते हैं, चाहे वह कोई भी कोर्ट हो। लोग ये भी कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वह नहीं लगना चाहिए। तो इस पर क्या, इस पर भी कोई कुछ होना चाहिए, नहीं, नियम बनना बिल्कुल चाहिए? सही है। देखिए, जो मतलब जनतंत्र की के जो 3 मुख्य स्तंभ है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसमें एक न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का तो स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात है कि इस देश में न्यायपालिका में बुरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। निचली अदालतों में जाइए तो पेशकार लोगों का क्या तांडव रहता है, तारीख देने में, ये करने में, वो करने में। और बहुत सारे जो भ्रष्ट जज रहते हैं वो पेशकारों के माध्यम से ही पैसे वसूलते हैं। और अब ये जो पहली बीमारी निचली अदालतों में थी, वो बीमारी अब धीरे धीरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि
न्यायालयों को अवमानना का अधिकार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि कोई लुटेरा न्यायाधीश है और उसके खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों को बोलना चाहिए, मतलब इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है सबका। धारा 19 भारत का संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यदि कोई न्यायाधीश लूट खसोट करेगा तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जाएगा, बोलना ही चाहिए। पिछले कुछ सालों से देखिए बहुत ज़्यादा न्यायपालिका इस देश की विवादित हो गई है। रंजन गोगोई का मामला जैसे आया था, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, मतलब कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। और उसके कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, वो रिटायर करके राज्यसभा में पहुंच गए। तो उस पर बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत हंगामा हुआ और लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई सौदा पक्का हो गया हो, कोई डील हो गया हो मोदी और गोगोई के बीच कि तुम मुझे राफेल घोटाला में क्लीन चिट दे दो और बदले में मैं तुम्हें राज्यसभा भेज दूंगा। अभी चंद्रचूड़ साहब पर बहुत सारी इस तरह की बातें आती है कि चंद्रचूड़ साहब ने बहुत मामलों में मोदी की मदद की है, तो हो सकता है उनको अगला राष्ट्रपति बना दिया जाए, है ना। ऐसे ही एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए और रिटायर होने के 1 महीने के अंदर उनको महामहिम राज्यपाल बना के भेज दिया गया। तो इस तरह जो सौदेबाजी की बात आने लगी है कि ये लोग कुर्सी पर बैठ के सरकार के साथ सौदेबाजी करते हैं, इससे न्यायपालिका की छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वस्थ रहे, ईमानदार रहे, उसकी छवि ठीक रहे, जनता का उसमें विश्वास कायम रहे। इसलिए ये अग्नि परीक्षा है, ये जो यशवंत वर्मा वाला मामला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसमें कैसा फैसला लेता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें मतलब सही फैसला नहीं आएगा तो उससे न्यायपालिका को बहुत, उसकी छवि को बहुत नुकसान होगा। जी चलिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है, उस पर सबकी निगाहें हैं। और जैसा सर ने कहा कि न्यायपालिका जो है वह उस पर भी जो है कहीं ना कहीं एक दाग कह सकते हैं कि वह लगते हुए नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।